सभी साथियों को जोहार, जय मूलवासी। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण घटना हमारे छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल में घटित हो रही है। 11 बजे के आसपास में पुलिस प्रशासन का जमावड़ा हसदेव जंगल में होता हुआ दिखाई दिया। तो वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वे भी वहाँ पर अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए निकल पड़े हैं और वहाँ पर आदिवासियों और पुलिस प्रशासन के बीच में झड़प हो गई। कई कहासुनी होने के बाद में आदिवासियों के द्वारा पुलिस प्रशासन वापस जाओ के नारे लगाए गए और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा आदिवासियों के ऊपर में लाठी डंडे बरसाए गए। लेकिन फिर भी यहाँ के जो आदिवासी लोग थे अपने जल जंगल ज़मीन को छोड़ करके जाने के लिए तैयार नहीं हुए और आज पुलिस प्रशासन के साथ में आदिवासियों का भिड़ंत यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ के आदिवासियों का कहना है कि हम अपने जल जंगल ज़मीन को हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हम लोग अपने जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ते रहेंगे। तो साथियों, आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। पुलिस प्रशासन को जंगल की ओर जाने से ये जो ग्रामीण हैं वे लोग रोक रहे हैं और पुलिस प्रशासन का जो जमावड़ा है आदिवासियों को खदेड़ने के लिए पुलिस प्रशासन उनके सामने में खड़ी है। लेकिन पुलिस प्रशासन को ये लोग आदिवासी लोग बिल्कुल डर नहीं रहे हैं और उनके सामने वे डट कर खड़े हुए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान की रचना की तब उन्होंने आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार उन्होंने दिए थे। संविधान की धारा 244 में आदिवासियों को विशेष अधिकार दिया गया है और आर्टिकल 13(3) का में लिखा हुआ है कि जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं वे लोग अपने जल जंगल ज़मीन में रहते हुए अपनी रूढ़िगत परंपरा को मानते हुए वे लोग जो नियम बनाएंगे वही नियम को शासन प्रशासन को मानना होगा। लेकिन शासन प्रशासन संविधान को ताक में रखते हुए असंवैधानिक तरीके से आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन से खदेड़ रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आदिवासी लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ते हुए लहूलुहान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि शासन प्रशासन किस प्रकार आदिवासियों के ऊपर में कहर बरसा रही है। आदिवासी लोग अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लाठी डंडों से मार खा रहे हैं, पुलिस प्रशासन से भिड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, विष्णु की सरकार जिसे सुशासन सरकार कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सुशासन सरकार कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर आदिवासियों को उनके ही जगह से विस्थापन किया जा रहा है, उनके ही जल जंगल ज़मीन से भगाया जा रहा है। तो आज आदिवासी जितने भी छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोग हैं उन आदिवासियों को इस मंजर को देखना चाहिए और यहाँ से सबक लेना चाहिए कि वे लोग जल जंगल ज़मीन की लड़ाई किस प्रकार लड़ रहे हैं। आदिवासियों को देखा जाए आज़ादी के 78 साल अब बीत चुके हैं और हर जगह से आदिवासियों को विस्थापन करने का बात किया जा रहा है। जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, जिस जल जंगल ज़मीन पे आदिवासी लोग निवास करते हैं वहीं पर 89 प्रकार के धातु हैं और इन 89 प्रकार के धातुओं को खोद करके पूंजीपतियों अडानी अंबानी को बेचने के लिए प्लान बनाया गया है। और यहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं उन आदिवासियों को उस जल जंगल ज़मीन से खदेड़ कर उस जगह को खाली किया जा रहा है और खाली करने के बाद में उस जगह को पूंजीपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है। यानी यहाँ पर आदिवासियों की हितों की बात अगर देखें तो कोई भी नहीं कर रहा है। और मैं खास बात ये भी बता दूं, अगर यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार है सत्तारूढ़ सरकार है और सत्तारूढ़ सरकार के सामने में कांग्रेस की सरकार विपक्ष में यहाँ पर बैठी है, लेकिन विपक्ष के लोग आदिवासियों को बचाने के लिए या आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए एक भी ऐसा विधायक नहीं है, एक भी ऐसा सांसद नहीं है जो आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए इनसे बात करे। लेकिन मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आदिवासी लोग अपने जल जंगल की ज़मीन की लड़ाई खुद ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासी लोग अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए खुद लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों को आदिवासियों ने अपना विधायक माना, अपना सांसद माना, उन्हीं ने आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन को उजाड़ने का काम किया है। आदिवासियों के साथ खड़े होने के बजाय उन्हें विस्थापन करने वाले जो नियम है उस पर वो सिग्नेचर कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं।
और इसके द्वारा ही आदिवासियों के जो जल जंगल जमीन है वो छीने जा रहे हैं। आज यहाँ पर जो आदिवासी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उससे पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को संज्ञान लेना चाहिए और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को एकजुट होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर जो हसदेव का मामला है उस मामले में अगर पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोग अगर एक साथ खड़े होते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। साथियों, ये क्रिटिकल समय है आदिवासियों के लिए। आदिवासियों को कहीं कहीं पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ये सब शासन प्रशासन की निगरानी में किए जा रहे हैं। आज आदिवासी लोग शोषित और पीड़ित हैं और शोषित और पीड़ित होने के बाद में आज इतने ज़्यादा उन पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ में लड़ने की ज़रूरत है, उनसे मुकाबला करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि अगर हम लोग अपने जल जंगल ज़मीन को बचाना चाहते हैं तो हम लोगों को अपने महापुरुषों से भी सीख लेने की ज़रूरत है। मैं छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोग सबसे ज़्यादा बिरसा मुंडा का नाम को याद करते हैं, उनके लड़ाई को याद करते हैं। इसलिए मैं बिरसा मुंडा का उदाहरण दे करके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब बिरसा मुंडा ने 1885 में जमींदारों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ में जब उन्होंने लड़ाई लड़ा तो उन्होंने 25,000 आदिवासियों को उन्होंने इकट्ठा किया और उन्हें इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने कहा कि तुम जो आदिवासी लोग हो, तुम लोग अपने भाइयों से मत लड़ना, लेकिन तुम्हारे जो हक और अधिकार को जो छीन रहा है उनसे तुम लड़ाई लड़ना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार बिरसा मुंडा ने अपने आदिवासियों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किए, उसी प्रकार यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोग उसी को आदर्श मानकर अपने लोगों के साथ में खड़े होकर के जो लोग हमारे हक और अधिकार को छीन रहे हैं, हमारे जल जंगल जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं, उनसे लड़ने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो लड़ाई मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये किसी को मारने, पीटने, दंगा करने, भड़काने, इसका कोई भी मामला नहीं है। मैं संवैधानिक तरीके से लड़ने की बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग संवैधानिक तरीके से अपने हक और अधिकार को मांगते हैं और संगठित शक्ति से मांगते हैं तो निश्चित हम लोगों को वो सफलता हासिल होगी। लेकिन यदि हम लोग संगठित ना हो करके, सेग्रीगेट हो करके हम लोग अगर लड़ाई लड़ते हैं, अलग अलग लड़ाई लड़ते हैं, थोड़े थोड़े संख्या में, कम कम संख्या में अगर लड़ाई लड़ते हैं तो हम लोग निश्चित ही मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे। और जो लोग मारपीट से बच जाएंगे वे लोग जेल की हवा खाएंगे। इसलिए हमारे लोगों को मारपीट से भी बचाना है, जेल से भी बचाना है, शासन प्रशासन की प्रताड़ना से भी बचाना है। सभी तरह से हमारे आदिवासियों को हम लोगों को बचाना है। तो आप सभी लोग संगठित होंगे, सुरक्षित रहेंगे।